ददाति च पदन्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितमश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश्वर गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीवासादि भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो शेयर कर देते हैं। हम थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। मतलब कल हमने क्या देखा, कल हमने ये देखा विद्या को कैसे विद्या के कार्य में यूज किया जा सकता है। कोई तो लीजिए प्रवीण जी, हाँ अविद्या को कैसे हम विद्या के कार्य में यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे ये जो शरीर है या बाकी जो हमारे बाकी जो जितने भी कार्य प्रक्रिया है, जो पैसे कमाना है ना, या काम वासना क्रोध, हर चीज को कैसे हम इस भौतिक धरातल को पार करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हमने देखा। हमने देखा कि प्रकृति के नियम इतना कठोर है कि कोई उसको पार भी नहीं पा सकता है ना, चाहे कितना भी बड़े हो जाए। फिर हमने हिरण्यकशिपु का देखा, उनका जो प्रसंग आता है कि वो अमर होना चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा जी खुद अमर नहीं है, इसीलिए वो उनको अमरता का वरदान नहीं दे पाए, और किसी को भी कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये जो पूरा भौतिक जगत है यही अमर नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो हमें अगर अमरता का वरदान प्राप्त करना हो तो हमें इस भौतिक ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से हमको बाहर जाना पड़ेगा, तब जाके हम अमर होंगे। एक्चुअली में हम अमर है, लेकिन हम गलत जगह पे आ गए, इसीलिए यहाँ पे अमरता नहीं है, हमारे भौतिक शरीर यहाँ पे खत्म हो जाता है, इसलिए हम लगता है कि हम अमर नहीं है। एक्चुअल में हम अमर है, लेकिन हम गलत जगह पे आ गए। जैसे क्या होता है मान लीजिए कोई साइंस में बहुत बड़ा विद्वान है ना, वो साइंस का बहुत कुछ जानता है, लेकिन अचानक एक ऐसा जगह चला जाता है, मतलब मान लीजिए ऐसी जगह चला जाता है जहाँ पे उसका वहाँ का टॉपिक ही कुछ अलग है, वहाँ पे साइंस के विषय में बातचीत नहीं होती, किसी और विषय में बातचीत होता है, तो वहाँ पे हो जाकर फिर एकदम लगे मैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, जीरो हूँ। लेकिन वो अपने अपने स्थान पर बहुत है, लेकिन दूसरे के स्थान में जीरो है। इसी तरह हम लोग अपने जगह पे हम लोग अमर है, लेकिन हम गलत जगह पे आके अमरता ढूंढ रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमें ऐसा फील होता है। लेकिन एक्चुअल में हम लोग अमर है, भगवान का अंश होने के नाते हम लोग सही जगह पे जाएंगे, हम अपने फील्ड में जाएंगे, अपने सेक्टर में जाएंगे, हम वहाँ के बादशाह है, ऐसा आप मान सकते हैं। फिर हमने देखा ब्रह्मा जी का कल हमने उम्र का थोड़ा ऐसा चर्चा किया था, कितना उसका उम्र रहता है, कैसे कितनी लंबी है उनका उम्र, इसके विषय में हमने थोड़ा बहुत देखा। और हमने ये भी देखा कि हिरण्यकशिपु किस लिए भोग करना, मतलब जिंदा क्यों रहना चाहता था, अमरता का वरदान क्यों मांग रहा था, क्योंकि उनको सिर्फ भोग ही करना था। और ऐसे कई सारी चीज हमने देखा कि हिरण्यकशिपु को वध करने के लिए भगवान ने कैसे अलग ही उन्होंने रूप धारण कर लिया, जिससे क्या हुआ, उनको जो उनका पद है, वो पद से मतलब उनका जो पद है वो भक्त वत्सलता का पद है, जिस पद से वो कभी नीचे नहीं आते। यानी उन्होंने जो बोल दिया भक्त की रक्षा करेंगे तो किसी भी कंडीशन में रक्षा करेंगे, चाहे उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े। अलग अलग वेश धारण करेंगे, कभी मोहिनी रूप बन जाते हैं, तो कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, वो करेंगे। लेकिन जो भक्त है उनको, वो जो भक्ति है उनका भक्ति भगवान के प्रति विश्वास भी उतना दृढ़ होना चाहिए। चैलेंजिंग मूड में बोलेंगे तो भगवान कभी नहीं आएंगे, आपको
समर्पण के भाव से देखना है, क्योंकि भगवान भाव ग्राही है, मेरा भाव को ग्रहण करते हैं। आपका भौतिक उपलब्धि भगवान कभी ग्रहण नहीं करते, आपके अंदर क्या भाव है वो भाव ग्रहण करते हैं। जैसे देखिए हमारे नजर में क्या लगता है, जैसे मान लीजिए किसी एक आदमी के पास उसके पास उसका कैपेसिटी 10,000 का है, उसने 5,000 रुपए भगवान को दान किया है ना। और एक बहुत गरीब आदमी है, उसका जो टोटल संपत्ति है वो मान लीजिए 500 रुपए है, लेकिन उसने 400 रुपए दे दिया। भौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे 5,000 कहा इतना बड़ा अमाउंट, और कहा 400 रुपए, 5,000 बहुत ज्यादा है। लेकिन भगवान देखते हैं कि आपका सामर्थ्य कितना है और आपने दिया कितना है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 500 रुपए वाला है उसने ज्यादा दिया, क्योंकि उसने पूरा 400 दे दिया, समझ रहे। तो मान लीजिए उसने अपने 80% दे दिया और इसने 50% दिया। तो इस दृष्टिकोण से भगवान देखते हैं कि भाव कितना है। और जो अमीर है वो ज्यादा दे सकता था, लेकिन उसने आधा दिया और इसने 80% दे दिया। तो भगवान वो चीज को देखते हैं कि आप कितना भाव है आपके अंदर। संपत्ति तो अब दे ही क्या सकते, पहली बात तो सब संपत्ति भगवान का है, आप क्या देंगे यहाँ से बताइए। तो आप भगवान भी मांगते ना, पत्रम पुष्पम फलम तो वो सब तो भगवान का ही है, ये फिर आप कैसे भगवान को दे सकते हैं। लेकिन जो भाव है ना, जो आपका क्रिया है, जो भाव है, उसमें भगवान ने फ्री विल आपको दिया था, वो आप भगवान को दे सकते हो, वो आपका है। बाकी सारा चीज तो भगवान का खुद का ही है, उनसे लेके उनको क्या देना। तो वैसे हो गया जैसे हम लोग करते हैं ना, मतलब गंगा से पानी लेके फिर उन्हीं गंगा में ऐसे डालते हैं, तो वैसा है भगवान से, लेकिन मैटर करता है। तो भगवान भाव गिरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान भाव को ग्रहण करता है। चलिए आगे हम आगे बढ़ते हैं। आज पैराग्राफ 9 से हम देखेंगे, यह अनियंत्रित इंद्रिय भोग मृत्यु का मार्ग है। मनुष्य को चाहिए अपनी इंद्रिय भोगों का संयमित रखे और आध्यात्मिक अनुशीलन को अनिवार्य करे। कह रहे जो अनियंत्रित इंद्रिय भोग, देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं कहा जा रहा कि ये इंद्रिय भोग मृत्यु का मार्ग है, अनियंत्रित कहा गया है। यानी जब ये इंद्रिय भोग आपका अनियंत्रित हो जाएगा तब ये मृत्यु का मार्ग बनेगा, वरना आपको शरीर मेंटेन करने के मिनिमम इंद्रिय भोग तो करना ही पड़ेगा। खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं तो कैसे बचेंगे। तो यहाँ पे बता रहे ये अनियंत्रित नहीं होना चाहिए, नियंत्रण में होना चाहिए। कितना चाहिए कितना खाना चाहिए ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय भोग को संयमित रखे। देखिए खत्म करने के लिए नहीं बोल रहे, संयमित यानी कंट्रोल, कंट्रोल करने के लिए बोल रहे। देखिए कंट्रोल ना दो प्रकार के कंट्रोल होते हैं, बताता हूँ आपको। मान लीजिए आपका कहीं खेत है, वहां पे एक बाढ़ का पानी आ रहा है, मतलब एक नदी बह रही है बगल से। आप इसको दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो आपने नदी में बांध डाल पूरा पानी को रोक दिया, आपने पानी को कंट्रोल कर दिया, ऐसे कर सकते हैं। और एक तरीके से कर सकते हैं, उस पानी को आप नई दिशा दे सकते हैं ताकि वो पानी चला जाए। अगर दोनों में से पहले बांध दिया, वो ना बहुत डेंजरस है। वो क्या करेगा, जब वो बांध धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, पानी जमता जाएगा, फिर एक दिन वो बांध टूट जाएगा, फिर आपका जो घर बार है सब बह के चला जाएगा। इससे बढ़िया है कि उस पानी को आप नई दिशा दे दीजिए, जिससे वो पानी आराम से निकल जाए। आपका घर भी बचा रहा है, आपका खेत भी बचा रहा है, बल्कि उस पानी का यूज भी करके खेती भी कर सकते हैं। नहीं तो एक दिन वो बांध टूट के चला जाएगा। ये दोनों प्रकार के कंट्रोल, लेकिन लोगों को समझता नहीं कि कौन सा वाला कंट्रोल की बात किया जा रहा है। यहाँ पे किया जा रहा है आपको आपके इंद्रियों को डायरेक्शन देना है, उसको रोकना नहीं है, खाना पीना बंद नहीं करना है, आपको खुश खुश रहना बंद नहीं करना, आपको हंसना बंद नहीं करना है। लेकिन कहाँ पे हंसना है, किस बात पे हंसना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, ये आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा। आपको स्टॉप नहीं करना, आपको डायरेक्ट करना है, मतलब दिशा निर्देश देना है। इसको भी कंट्रोल ही कहा जाता है, क्योंकि आपने बताया नहीं तुम इधर मत जाओ, तुम ये वाला खाना मत तुम प्रसाद खाओ, यानी आपने निर्देशन दिया है। जैसे वो डायरेक्टर होता है ना फिल्मों में, वो डायरेक्ट बोल तुम ऐसे एक्टिंग करो वैसे, वो उनको डायरेक्टर कहा जाता है क्योंकि निर्देशन करते हैं, निर्देश देते हैं। तो हमें भी अपने इंद्रियों को निर्देश देना, हम वैसे वाला डायरेक्टर बनना प्रभु है। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे शायद। आ रही है प्रभु जी, क्लियर आ रही है। अच्छा ठीक है, मतलब देखिए आप थोड़ा अपने तरफ नेटवर्क भी देख लीजिए। तो हमें क्या है कि हमें कंट्रोल तो करना है, लेकिन एक नया दिशा निर्देश की तरफ कंट्रोल करके लेके जाना है, उसको रोक नहीं देना है ना। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है। और आध्यात्मिक अनुशीलन को अनिवार्य बनाए रखना है, यानी जो स्पिरिचुअलिटी वाला एक्टिंग हम लोग करते हैं, जैसे मंदिर जाना, भक्ति करना, माला जप करना, आध्यात्मिक कार्यों का हमें अनिवार्य करना है, इसको ऑप्शनल में नहीं रखना है। हमें ये जो भगवान वाला पार्ट है इसको हमें स्टेपनी नहीं बनाना है, इसको हमें स्टीयरिंग व्हील बनाना है, जिसके बिना हमारे जीवन की गाड़ी नहीं चल सकती। इसको हमें पीछे स्टेपनी की तरफ फेंक के नहीं रखना कि जब जरूरत पड़ेगा, जब हमारे जीवन में कोई असुविधा आएगा तो हम उसको यूज करेंगे, नहीं। हमें हमेशा इसको हाथ में रखना, यही हमारे जीवन के गाड़ी को डायरेक्शन देगा। तो स्टेपनी की तरह नहीं, स्टीयरिंग व्हील की तरह यूज करना है।
हमारा पूरा जीवन एक्चुअली एकादशी है। मैंने अपने कई उसमें बताया, जैसे हम एकादशी वाले दिन ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक कार्य करते हैं और अपना खाना पीना को कम कर देते हैं, वो अलग बात है, बल्कि उस नाम पर हम लोग ज्यादा खा लेते हैं। लेकिन एक्चुअली एकादशी वो होता है जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअलिटी का काम करें और खूब कम, बहुत कम नाम मात्र के लिए भौतिक काम करें। एक्चुअल में हमारा पूरा जीवन इस एकादशी की तरह होना चाहिए, तब जाके हमें मतलब हम लोग कह लेंगे हाँ हम लोग कुछ कर रहे हैं। अदरवाइज तो हम ऐसे ही सब नाम के उस पर बस भक्त बन जाता, फिर कुछ करते नहीं है ना। वैसे अभी देखिए जैसे राम मंदिर बन रहा है, तो इसमें क्या होगा, अभी थोड़ा ऐसा वो फ्लो चल रहा है, इस वजह से देखेंगे ना हर जगह राम 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 चल रहा है। पहली बात तो मंदिर बनाने से फायदा है, लेकिन अच्छा फायदा कब होगा, जब वो मंदिर में वो जाएंगे। उससे ज्यादा फायदा कब होगा, जब वो रामायण लाएंगे अब घर। उससे ज्यादा फायदा कब होगा, जब आप रामायण पढ़ेंगे। उससे ज्यादा फायदा कब होगा, जब उस रामायण पढ़ के समझेंगे। उससे ज्यादा फायदा कब होगा, जब उस समझदारी को अपने जीवन में उतारेंगे। जितना मतलब जीवन में अगर नहीं उतारा आपने, मंदिर भी चले गए, रामायण भी पढ़ लिए, समझ भी गए, लेकिन अपने जीवन में नहीं उतारा, तो आपका वही नीलबटा सन्नाटा जैसा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं आपको। जब तक आप अपने जीवन में नहीं उतारेंगे फिर फायदा ही क्या। आपको अगर पढ़ा दिया किसी ने, सब समझा दिया आपने, फिर वो एग्जाम में लिखा ही नहीं कुछ, तो फिर वो समझने का क्या फायदा हुआ। इससे बढ़िया तो वो है जो थोड़ा बहुत समझा लेकिन उसने कोशिश की एग्जाम में लिखने का, उसको एक आध नंबर मिल भी जाएगा। और आपने अगर अपने पेपर ही ब्लैंक छोड़ के आ गया, जबकि आपको पूरा सब कुछ आता है, समझ गया, तो क्या फायदा हुआ, कुछ फायदा नहीं। इसलिए समझना ही काफी नहीं है, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतारना और उस वैसे आचरण करना जरूरी होता है। शास्त्र को सिर्फ समझना नहीं होता, उस पर अपने आचरण को मतलब मात्रा में ढालना होता है, उस क्रिया को अपने प्रैक्टिकली करना होता है, तब होता है प्रैक्टिकल भक्ति। अदरवाइज तो दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है, पैसा है, अभी गवर्नमेंट का पावर है तो बना दिया राम मंदिर, लेकिन इसमें आम आदमी को क्या मिलने वाला है। आम आदमी को वो मिलेगा जो वो अगर चाहेगा तो। अदरवाइज जबरदस्ती गवर्नमेंट जाके आपको भक्त नहीं बना सकता, आपको खुद बनना पड़ेगा। ठीक है, मंदिर बना तो सकता है, लेकिन कोई भक्त थोड़ी बना सकता है, नहीं तुम आज से माला करो, इतना माला करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, वो किसके हाथ में, वो हमारे हाथ में, हमारे क्रिया के ऊपर डिपेंड है। तो हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि बन गया अभी सब बदल जाएगा, नहीं, हमें सबसे पहले अगर आपको अपना जीवन को बदलना है ना, तो सबसे पहले हमारे एक्टिविटी को बदलना पड़ेगा। और ऐसे भी धीरे धीरे हमारा जीवन बनेगा, फिर परिवार बदलेगा, फिर जिला बदलेगा, गांव बदलेगा, फिर जिला बदलेगा, फिर देश बदलेगा, फिर दुनिया बदलेगा। तो सबसे पहले शुरुआत अपने अंदर से करना पड़ेगा, अंतःकरण से। आगे बढ़ते, जीव आध्यात्मिक रूप में भी इंद्रिय विहीन नहीं है। देखिए आध्यात्मिक रूप में भी जाएंगे तो आप इंद्रिय विहीन नहीं है, वहां पे भी आपको इंद्रिय तृप्ति मिलेगा, परंतु भौतिक शरीर तथा मन से आच्छादित होने के कारण इंद्रिय का स्वभाव विकृत रूप ले लिया है। लेकिन क्या हमने भौतिक शरीर ले लिया है और हम क्या है मन से तथा ये जो शरीर है, शरीर से और मन से हम आच्छादित हो गए, ढक गए, जिसके कारण हमारा जो इंद्रिय तृप्ति विकृत रूप ले लिया। यानी जहाँ पे आपको हमको प्रेम था, वो प्रेम हमारा काम में बदल गया, है ना। प्रेम मतलब होता है दूसरों की खुशी के लिए काम करना, यानी दूसरों को खुशी देना। काम मतलब क्या होता है, हम ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं सामने वाला से मुझे खुशी मिले। ये जब नॉर्मल देखते हैं ना, जो आजकल एक टर्म चलता है क्या बोलते हैं, डिब्बा डिब्बी ना निब्बा निब्बी, तो ये प्रेम नहीं है, ये काम है। काम कैसे पता चलेगा, अगर इनका ब्रेकअप हो गया, कुछ हो गया, फिर ये लोग एक दूसरे को गाली देने लगते हैं, पोस्ट करने लगते हैं, उल्टा पुल्टा क्या बोलते हैं उसको, एसिड डालने लगते हैं, इससे समझ जाए कि ये प्रेम नहीं था, ये काम था। क्योंकि प्रेम का मतलब होता है कि दूसरे को खुशी के लिए अपने आप को कुर्बान करना, अपने आप को दे देना, ना कि आप मतलब ये बोला कि तुम मेरे लिए हो, तुम मुझे खुशी दो, वो काम होता है ना। तो ये जो है हम ये विकृत रूप ले लिया है। हमें कहा जहाँ हमें प्रसाद खाना था वहां पे हम क्या खा रहे, वो अलग चीज खा रहे, लेकिन खा रहे हैं हम लोग, लेकिन रूप बदल गया उसका, हमारे प्रसाद की जगह पे हमें खराब चीज आ गया, है ना। जहाँ पे हमें चरणामृत पीना था वहां पे हम और भी मतलब बियर बार में चले जा रहे, कहीं जा रहे लोग, मतलब वही सब पी रहे। तो ये पीना खाना बंद नहीं करना है, लेकिन हम गलत गलत विकृत रूप लेकर हमें गलत चीज कर रहे हैं। वही चीज हमें अच्छे डायरेक्शन में करना है, अच्छा चीजों में लगाना है। और इसीलिए हमें कष्ट मिल रहा है, जो हमें कष्ट देता है, और इसीलिए हमें कष्ट मिल रहा है, क्योंकि हमें जो लेना चाहिए था वो हम, जैसे मान लीजिए किसी से कोई प्रेम करता है, तो अगर वो ये मान के प्रेम करे, चलो भाई जितना दिन मैं इनके साथ हूँ मैं इनका सेवा करूंगा, ये मेरा कर्तव्य है, बस उनको उन्होंने सेवा कर दिया, वो चले गए, तो ठीक है, वो मन में खुश है, भाई मैंने उसका सेवा कर दिया था। लेकिन वही अगर वो ये सोच के उसको प्रेम करे कि ये मुझे खुशी देगा या खुशी देगी, फिर छोड़ के चले जाए, अरे मुझे तो खुशी मिला ही नहीं, मुझे खुशी दिया ही नहीं, तो फिर कष्ट होता है। एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो कष्ट होगा ही होगा। तो ये काम है, प्रेम नहीं होता है। आगे बता रहे हैं, जैसे एक रोगी को भोग के लिए अपने शरीर को ठीक करना पड़ता है, उसी तरह जीव को भी अपना वास्तविक आनंद यानी आध्यात्मिक आनंद को पाने के लिए भौतिक इंद्रिय भोग नामक इस रोग को
ठीक करना पड़ेगा। ऐसे रोगी होता है ना, उसको डॉक्टर बोलेगा खिचड़ी खाओ, तुम थोड़ा जूस पियो, उसको मन मुताबिक वो खा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर खाएगा तो फंस जाएगा, उसको रोग और बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका शरीर अभी वैसा नहीं है। इसी तरह हमारा जो शरीर है, जहाँ पे ये जो भौतिक हमें रोग लग गया है, हम भी वैसे नहीं जो हम अपने मन मुताबिक खुशी पाने की कोशिश करें। सब कोशिश करते हैं, ये कर देंगे, घर बना लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन कहाँ खुशी मिलता नहीं, अल्टीमेटली जाकर कहीं ना कहीं लास्ट में दुखी मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हम रोगी रोगी हो चुका है, हमें ये भव रोग लग गया, इसको बोलते हैं भव रोग, यानी ये जो भौतिक दुनिया में, भौतिक भवन में रहने का जो रोग है, ये रोग हम लोगों को लग चुका है। यहाँ पे हम जितना भी कोशिश करेंगे तो हमें आनंद नहीं मिल पाएगा। हमें पहले इस रोग को ठीक करना है, हमें एक्चुअल स्टेट में आना है। जैसे वो रोगी होता है, कोई भी बीमारी इसमें ग्रसित, उसको भोग करने के लिए अपने रोग को ठीक करना पड़ेगा। हमें भी ये जो भव रोग से निकलना पड़ेगा। हमें अपना मतलब वास्तविक धाम, जो हमारा घर है, वहां पे हमें जाना पड़ेगा। हम यहाँ पे रोगी बनकर हम ये हॉस्पिटल में, तो यहाँ पे तो वही चीज मिलेगा, तो यहाँ पे घर की तरह यहाँ पे खाना थोड़ी मिलेगा। अच्छा खाना खाने के लिए हमको घर जाना पड़ेगा, उसके लिए पहले रोग ठीक करना पड़ेगा। रोग नहीं ठीक करेंगे तो हॉस्पिटल वाले भी नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पे वो हॉस्पिटल वाले मान लीजिए माया देवी को समझिए, नहीं छोड़ेंगे। हमें रोग ठीक करना पड़ेगा, हमें करेक्शन बनाना पड़ेगा भगवान से, तभी हमारे रोग भी ठीक होगा और हम लोग सुस्त हो जाएंगे, मतलब स्वस्थ हो जाएंगे। बांग्ला में बोलते हैं सुस्त हो जाएंगे, या हिंदी में स्वस्थ स्वस्थ हो जाएंगे। आगे बता रहे, परंतु मूर्ख राजनेताओं के प्रतिनिधित्व में आज समाज बुरी तरह से इस भौतिक रोगों में जकड़ गया है। ये तो सबको पता है ना। अभी देखिए कितना पॉलिटिक्स हो रहा है। भगवान नहीं है, भगवान की बीमारी पड़ेंगे तो कहाँ पे जाएंगे? हॉस्पिटल जाएंगे कि मंदिर जाएंगे? तो ये तो सबके आंखों के सामने है कि राजनेता मूर्ख ही है। ये लोग अपने जो फॉलोअर्स लोग उनको पागल बनाते हैं, और कुछ नहीं। इसमें ज्यादा डिटेल्स में चर्चा करने के लिए है नहीं, क्योंकि सबको दिख ही रहा है। और पूरा मानव सभ्यता नरकगामी है, इसलिए पूरा मानव सभ्यता जो नरकगामी यानी नरक की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये लोग, इनको जो कर्तव्य मिला था भगवान की सेवा करना, वो तो कर ही नहीं रहे। धर्म का काम नहीं करे, इसलिए ऑटोमेटिक अधर्म में जी रहे। तो अधर्म करेंगे तो नरकगामी जाएंगे ही जाएंगे। इसका एक ही कारण है कि हम मनुष्य जीवन के सबसे मुख्य लक्ष्य यानी आध्यात्मिक अनुशीलन को भूल गए हैं। इसका एक ही कारण है, जो आध्यात्मिक अनुशीलन है, यानी जो भक्ति भाव है, जो आध्यात्मिक क्रियाकलाप है, भगवान से जुड़े रहना, वो चीज हम भूल गए हैं। मुझे गाड़ी वाला एग्जांपल फिर याद आ रहा है। वो स्टीयरिंग व्हील है आपका, नहीं है तो आपका गाड़ी तो खाई में ही जाएगा। वो लगा लेंगे तो आप अपने हिसाब से डायरेक्शन बना सकते हैं, नहीं तो गाड़ी नरक पे खाई में जाके गिरेगा। हमारा वैसे ही होने वाला है, अगर हम अभी भी ये जो आध्यात्मिक वाला पार्ट है वो हमारे जीवन में नहीं लाएंगे और उसको हम प्राथमिकता नहीं देंगे। ये सिर्फ सुबह सुबह उठ के दो धूप बत्ती दिखा दिया, ये पैसा दे दो, ये दे दो, ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला है। हमें मांगना नहीं, बल्कि हमें अपने आप को देना है। ईशो उपनिषद हमें यह सिखाता है कि हमें इस कष्टदायक पथ पर ना चलकर आध्यात्मिक पथ पर चलना चाहिए, जिससे हम जन्म मृत्यु के चक्कर से पूर्ण मुक्ति मिले। जब तक हम भक्ति के रास्ते में नहीं चलेंगे, आध्यात्मिकता के रास्ते में नहीं चलेंगे, है ना, अपने स्वधर्म को नहीं निभाएंगे, भगवान का सेवा नहीं करेंगे, तब तक हम लोग ये जो जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं निकल पाएंगे। वैसे देखा जाए तो मृत्यु के बाद फिर जन्म है, यानी वो जो चक्कर तो खत्म नहीं हो रहा। आपका जीवन बदल रहा है, सबका जीवन बदल रहा है, शरीर बदल रहा है, सब बदल रहा है, लेकिन वो जो उस चक्कर में घूम ही रहे, है ना। जैसे जेल के अंदर होता है ना, कभी लोअर सेल में गया, फिर वहां से थोड़ा अपर सेल में चला गया, है ना, तो वहां पर अच्छा सुविधा मिला, फिर वहां से फिर उसको कुछ गलत काम कर दिया, फिर उसको जिस सेल में डंडा पड़ता है वैसे सेल में डाल दिया गया। इसके बाद उसको एक अलग सेल में डाल दिया गया, अलग अलग रूम में, उस जेल के अंदर ही घूम रहा है ना। बुद्धिमान वो होगा जब कोशिश करेगा जेल से कैसे बाहर निकला जाए। और जेल से जब तक बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक वो घूमेगा वही जगह पे, कभी स्वर्ग, कभी नरक, कभी भूलोक, है ना। इतना सारा बहुत जगह है हमारे पास, टेंशन नहीं है। भगवान बोलते उधर भी बहुत जगह है, तुम घूमते रहो अपना, तुम अपना कोशिश करो, तब तुम्हें वहां से बाहर निकालेंगे करेंगे। फिर हमें कोशिश करने कैसे बाहर निकले। बुद्धिमान वही होता है जो समझ जाता है कि भाई हमें यहाँ से बाहर निकलना है, यहाँ पे घूमते रहेंगे तो हम कभी नरक जाएंगे, कभी स्वर्ग में, लेकिन अल्टीमेटली हम इसी चीज में भौतिक ब्रह्मांड के अंदर ही घूम रहे हैं। हमें भौतिक ब्रह्मांड से बाहर जाना है, उसके लिए हमें बहुत सारा चीज करना है, जैसे इंद्रिय भोग को रोकना है, भगवान को भक्ति करना है ना, अविद्या को छोड़ना है, विद्या के पथ पे चलना है, आध्यात्मिक चीज को प्राथमिकता देना है, पूरा जीवन एकादशी की तरह बिताना है। तो ऐसे चीजें करना पड़ेगा, भगवान का नाम कीर्तन करना है, नवदा जो विधि का भक्ति है उसको करना है। तो आध्यात्मिक कार्य हमें करना पड़ेगा, अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आगे बता रहे हैं, इंद्रिय भोग के इंद्रिय भोग को कम करना मतलब यह नहीं है कि पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। देखिए यहाँ पे क्लियर बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि इंद्रिय भोग को कम करना मतलब ये नहीं कि कम बंद कर दिया जाए, क्योंकि
बंद कर देंगे, ये जो शरीर है ना, इसको हमें इसको यूज करना है, इसको खत्म नहीं करना है। और अगर बीमार पड़ेंगे तो आप माला भी नहीं कर पाएंगे, तो फायदा क्या हुआ। इसलिए आप इसको स्वस्थ रखिए, उतना इंद्रिय भोग करिए। और ये भी प्रैक्टिकल भी है, ज्यादा खा लेंगे तो फिर आलसी बन जाता है, बीमारी आ जाता है ना। ये आध्यात्मिक पार्ट को हटा भी देंगे तब भी अगर नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए भी आपको डाइट रखना पड़ता है। आजकल देखिए ना, डाइट बड़ा प्रचलन हो गया, यही तो है इंद्रिय इंद्रिय भोग को कंट्रोल करना, इसी तो कहते हैं डाइट। डाइट का क्यों जरूरत पड़े, नॉर्मल जीवन में आपको डाइट की जरूरत पड़ता है। आध्यात्मिक तो छोड़ दीजिए, नॉर्मल जिंदगी जिएंगे तब भी आपको डाइट करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर बीमारी आ जाएगा, है ना। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कम नहीं करना है। जो जिनको डॉक्टर बोलते हैं आप बहुत मोटा हो गए, तो उनको थोड़ी बोलते खाना पीना बंद करो, उनको बोलता ये चीज मत खाओ, ये चीज खाओ, है ना। पूरी तरह बंद नहीं करना, कंट्रोल करना होता है। जहाँ पे मैं बहुत सारा चीज खा रहा था, फैट वाला चीज खा रहा था, ऑयली चीज खा रहा था, वहाँ पे मुझे अभी थोड़ा सैलाड ये सब खाना है। खाने के लिए मना थोड़ी करते। इसी तरह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी खाना पीना ये सब बंद नहीं करना है, इंद्रिय तृप्ति को बंद नहीं करना है, हमें उसको कंट्रोल करना है, उसको अलग डायरेक्शन में लेके जाना है। मनुष्य को आध्यात्मिक अनुशीलन करने के लिए मन तथा शरीर की सहायता तक लेके अपना लक्ष्य तक जाना चाहिए। क्योंकि आपको अगर आध्यात्मिक स्तर पर जाना है, आध्यात्मिक अनुशीलन करना है, तो आप मन और शरीर को इग्नोर नहीं कर सकते। आपको दोनों साथ में लेकर चलना पड़ेगा। मन खराब रहेगा तो आपको ना क्लास में मन लगेगा, ना कुछ चीज पढ़ने में मन लगेगा, ना माला करने में मन लगेगा। और शरीर खराब रहेगा तो आप कुछ ही नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों को आपको यूज करना है। जैसे मैंने कल बताया था ना, नारियल का एक तरफ का छिलका काट के दे देता है, उसी से वो मलाई खाता है, फिर बाद में उसको फेंक देता है। तो हमें ऐसे नहीं करने का, हम नहीं लेंगे, हमें लेना है। क्योंकि वो छिलका हम नहीं लेंगे तो हम फिर नारियल का अंदर का मलाई खाएंगे कैसे, नहीं खा पाएंगे। इसलिए उसको यूज करना है और बाद में फेंक देना है। उसके बाद जब हमने शरीर को यूज किया, जब हमारा हो गया, तब शरीर अपने आप छूट जाएगा, फिर हम चले जाएंगे। हमें शरीर से मोह भी नहीं रखना है और शरीर को त्याग भी नहीं देना है, इसको यूज करना है। प्रहलाद महाराज इसको बोलते हैं शरीर का अर्थदम, यानी एक अर्थपूर्ण चीज है। और वास्तविक अर्थपूर्ण तब होगा जब इस शरीर को आध्यात्मिक चीजों के लिए यूज करेंगे। अदरवाइज बाकी जो भौतिक संसार में जो टेम्पररी चीज है उसको पाने के लिए अगर शरीर को यूज करेंगे, तो ये शरीर उसके लिए पहली बार तो बना ही नहीं है। ये शरीर आपको इस धराधाम से निकलने के लिए बना है, ठीक है। आगे बता रहे हैं, भारत के प्रामाणिक साधु संतों ने कभी भी अति भौतिक इंद्रिय तृप्ति को प्रोत्साहित नहीं किया है। देखेंगे भारत के एक खास बात है, भले ही वो किसी भी संप्रदाय से पंथा से हो, लेकिन ये चीज हमेशा बोलते हैं कि ये मांस मछली नहीं खाना चाहिए। ये जो बेसिक जो चीज है ना, ये भारत के हर एक बच्चे को पता है, ये भारत की खासियत है। कभी भी इंद्रिय तृप्ति को प्रोत्साहित नहीं किया भारत के कोई भी साधु संतों। वो अलग बात है, कई सारे मतलब सिद्धांतों में विचारों में अलग अलग मत आ जाता है ना। लेकिन ये जो बेसिक नॉलेज है, मांस मछली नहीं खाना चाहिए, जुआ नहीं करना चाहिए, परस्त्री गमन नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, ये हर एक मतलब कॉमन चीज है। मतलब आपको इसके लिए आपको कोई साधु संतों के पास भी नहीं जाना पड़ेगा, आपको घर पे पता चल जाएगा। ये फॉरेन की तरह नहीं है कि सब एक जगह बैठ के दारू पी रहे पूरा परिवार। हमारे भारत में ऐसे संस्कार नहीं है। तो बहुत कॉमन चीज है जो नॉर्मल लोगों को भी पता है। और हमारे इसमें जो भी साधु संत लोग हैं, सब यही चीज कहते हैं, इंद्रिय तृप्ति को कंट्रोल करो, इसको अति करना अच्छा नहीं है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो। तो ये क्या हमारे पास मतलब बाय डिफॉल्ट ये ज्ञान हमारे पास है। बाहर के लोगों को ये चीज नहीं पता, लेकिन हमारे पास बाय डिफॉल्ट बचपन से हमें पता चल जाता है कि ये चीज गलत है, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए। घर में भी बोलते हैं, बहुत सारे कहावत ऐसे है जिससे हमें बहुत सारी चीज सीखने को मिलता है, अगर हम कोशिश करें तो समझने का, है ना। तो हमें बाय डिफॉल्ट मिला है, इसीलिए बोलते हैं भारत भूमिते जन्म হইল যার कि निजे उद्धार करी करो पर उपकार। मतलब भारत भूमि में जन्म लेना बहुत सौभाग्य की बात है। यहाँ पे हमें बहुत सारा चीज ऐसे बचपन से पता चल जाता है। उसके लिए आपको बहुत सारा चीज या फिर कहीं मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीज आपको ऐसे पता चल जाता है। ठीक है, भूमि ऐसी है, पवित्र भूमि है। यहाँ पे हमेशा कथा, यज्ञ, पूजा, पार्वण ये सब चलते रहता है, पवित्र जगह है। आगे बता रहे हैं 11 में, वेदों के मोक्ष के सिद्धांत के अंतर्गत इंद्रिय भोग के लिए नियम अनुसार किए जाने वाले कार्यकलापों का वर्णन है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे 4 भाग है। परंतु आधुनिक समाज में धर्म और मोक्ष को लागू लोग भूल गए हैं और सिर्फ काम और अर्थ को ही प्राधान्य देते हैं। ये अलंकारिक शब्द उठाने वाला यहाँ पे भी बता रहे हैं। वेदों में दिया गया है 4 चीज, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 चीज दिया गया है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने फायदे के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए यहाँ से 2 चीज को गायब कर दिया। धर्म और मोक्ष को हटा दिया, अर्थ और काम ये चीज को वहां से उठा लिया, जबकि दोनों दिए थे। इसको बोलते हैं अर्ध कुकुट न्याय। जैसे लोग बोलते हैं ना, कृष्णा ने 16,108 शादी किया है, किसी को पकड़ लेते हैं, लेकिन गोवर्धन उठाए उसको लोग छोड़ देते हैं। ऐसे ही है, ये चीज दिया गया। चारों को अपने अपने स्तर पर अलग अलग रोल है, लेकिन हम अपने फायदे के लिए, जहाँ पे हमें अच्छा लगता है, अपना इंद्रिय तृप्ति मिलते हैं,
हम अपने फायदे की चीज उठा लेते हैं, जो हमारे फायदे के नहीं उसको हम मिटाने की कोशिश करते हैं, अर्ध कुकुट नहीं। तो ये बहुत, ये जो है जब ये लोग करने लगते हैं ना, मतलब जैसे मतलब आप भी या कोई भी समाज में ऐसे ऐसे काम करने लगेंगे ना, तो जो विधर्मी लोग हैं ना वो हमारे ऊपर फिर सवाल उठाने का उनको मौका मिल जाता है कि देखो आप गलत कर रहे हो। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम कि जब घर में क्रियाक्रम होता है, कोई खत्म हो जाता है, शरीर छोड़ता है, तो वहाँ पे खाना पीना तो होता है लास्ट में, लेकिन भागवतम पाठ, भगवत गीता का पाठ या आध्यात्मिक कार्यक्रम होना बहुत जरूरी है बाकी जो बच्चे वहाँ पे मतलब जो बैठे उनके लिए, कि देखो ऐसा ऐसा मतलब आध्यात्मिक कार्यक्रम होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे क्या किया लोगों ने, आध्यात्मिक कार्यक्रम को खत्म कर दिया, सिर्फ खाना पीना बच गया। तो कॉमन सेंस के दृष्टिकोण से देखेंगे तब भी वो खराब ही लगता है कि तुम क्यों ऐसा खाना पीना कर रहे हो। लेकिन जब आध्यात्मिक चीज आ जाएगा उसके अंदर, तब समझ में अच्छा अच्छा लोग आए तो कथा कुछ प्रसाद लेके ही जाएंगे, इसीलिए बनाया है। ये कॉमन सेंस के दृष्टिकोण से भी लोगों को समझ में आता है। लेकिन हमने क्या किया, हमने अपने ही कल्चर को विकृत रूप बना दिया है ना, इसको हटा दिया, जो हमारे फायदे में उसको ले लिया और बाकी चीज हमने साइड कर दिया। एक्चुअल में जो बाकी चीज हमने साइड किया वो मेन चीज है। भागवतम कथा होना, मृत्यु जहाँ पे घर लोग मर जाते उस घर में भागवतम कथा होना सबसे मतलब प्राधान्य चीज है, प्राथमिकता है। लेकिन हमने उसको हटा दिया, फिर हमारा वो जड़ ही खत्म हो गया, फिर हम ऊपर क्या बिल्डिंग बना के क्या करेंगे, गिरेगा ही गिरेगा। इसीलिए तो आज समाज में ये हाल है। अगर भागवतम कथा हो और ऐसे ऐसे कथा हो तो जो लोग सवाल उठाते ना, वो लोग भी 5 साल बाद भक्त बन जाएंगे। लेकिन वो देखते ना कि ऐसे समाज के जो एक्टिविटीज है, जो नियम कानून, उसको गलत तरीके से यूज किया जा रहा है, तो उनको मन में और डाउट आता है। तो ये हमारा गलती है क्योंकि हमने छोड़ दिया, और हमारा गलती मतलब ये धीरे धीरे नाश हो रहा है, कुल परंपरा एक तरह से खत्म हो रहा है, जिसके कारण हमें भी नहीं मिल पाया। लेकिन अभी टाइम है, अभी आप सब समझ रहे, धीरे धीरे हमें ये जिम्मेदारी लेना है कि कैसे जो नष्ट होगा तो उसको फिर से कैसे स्थापित किया जाए, जिससे ये सवाल भी खत्म हो और हमारा जो ये जो चार स्तंभ है ये भी खड़ा हो, और बाकी जो विधर्मी वो भी भक्त बने धीरे धीरे। ये हमारा जिम्मेदारी है। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा। मूर्ख लोग धर्म का उपयोग आर्थिक उन्नति और इंद्रिय भोग के लिए करते हैं। यानी जो लोग धर्म का उपयोग सिर्फ आर्थिक उन्नति के लिए करते हैं और इंद्रिय भोग के लिए करते हैं, वो मूर्ख है। चाहे वो कितना भी पैसा कमा ले, बोलेंगे देखो उसने क्या किया, वो भगवत गीता पढ़ा, उससे बहुत सारे पैसा कमा लिया। अब तुमने क्या किया, तुम भगवत गीता पढ़े और गुरुकुल में जाकर बैठ गए। तो इसमें एक्चुअली जो पैसा कमाने वो मूर्ख है, क्योंकि ये सब इसके लिए बना ही नहीं है। जब किसी ना बिजनेस होगा, ये होगा, वो होगा, निकाल दो। अगर जब तक आप देखिए वो करिए एक लेवल तक ठीक है, लेकिन अगर आप एक्चुअल जो कंटेंट है, जो भक्ति वाला कंटेंट है, जो आध्यात्मिक वाला कंटेंट है, उसको आप हटा नहीं सकते। उसको आपको देना पड़ेगा। उसको जैसे हटा देंगे तो ऐसे फिर हाल जो अभी हो रहा है वैसे होगा। अब जितना भी गीता पढ़ लीजिए, जब जब तक आप उसको अपने फायदे के लिए यूज करेंगे, तो गीता अपने आप में मतलब भगवान की वाणी है, भगवान का रूप है, तो वो रिएक्शन देना चालू करेगा, छोड़ेगा नहीं है। जब जब आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो हमें इसके लिए यूज नहीं करना। हमें शास्त्र को धर्म और मोक्ष के लिए यूज करना है, भक्ति के लिए यूज करना है, अर्थ और काम के लिए नहीं। आगे बता रहे, कुछ लोग धर्म का कार्य इसलिए करते हैं कि स्वर्ग में उनको इंद्रिय भोग की व्यवस्था मिले। ये ऑब्वियसली बात है, बहुत लोग ऐसे करते हैं कि स्वर्ग में हमें प्लॉट काटेंगे, वहां से हमें प्लॉट मिलेगा, जमीन मिलेगा, वहां पे रहेंगे, भोग करेंगे, इसे यज्ञ वगैरह करते हैं कुछ लोग। परंतु धर्म का काम यह नहीं है। धर्म का कार्य सिर्फ आत्म साक्षात्कार के लिए होना चाहिए। देखिए आप बता रहे प्रभुवादी क्लियर, धर्म का एकमात्र काम है आत्म साक्षात्कार। इसका अगर आपने नहीं किया तो फिर बाकी आप उस धर्म को यूज करके जो भी करेंगे सब आपका बेकार हो जाएगा, उसका कोई काम नहीं। जैसे एक बहुत मैंने एक बार देखा था कहीं पोस्ट कि एक आदमी गड्ढा के मतलब एक बच्चा जो है, एक आदमी है मतलब कुआं में गिरा हुआ है, और उसके बाद एक सीढ़ी है। अब वो कुआं में बहुत ठंडा है। अब उसने क्या किया, उस सीढ़ी को इस्तेमाल करके बाहर आने की बजाय उस सीढ़ी को तोड़ तोड़ के नीचे आग लगा के आग ताप रहा है, और वो ठंडा खत्म कर रहा है। तो ये कैसे सोल्यूशन हुआ? और फिर जैसे सीढ़ी खत्म हो जाएगा फिर हमेशा के लिए वही मरेगा वो। इससे बढ़िया है कि उस सीढ़ी को यूज करके बाहर आ जाए। तो वो जो सीढ़ी है हम उसको मान लीजिए धर्म है, उस धर्म का कार्य करके हमें उस कुआं से बाहर आना है, ना कुछ धर्म का यूज करके वहां पे हमें वो जो आग ताप रहे हैं ना, वो जो हमारे शरीर इंद्रिय को जो मतलब गर्माहट महसूस हो रहा है, वैसा नहीं करना है, हमें उससे बाहर आना है। तो लोग आजकल वही कर रहे हैं, धर्म का काम करके सिर्फ अपने इंद्रियों को तृप्त कर रहे हैं। जो आत्म साक्षात्कार का जो साक्षात्कार है, भगवान से अपना संबंध बनाना, इस भौतिक ब्रह्मांड से बाहर निकलना, ऐसा नहीं कर रहे लोग। ज्यादातर लोग यही कर रहे, बहुत कम लोग हैं जो लोग एक्चुअल में भक्ति को या धर्म का काम को अपने आत्म साक्षात्कार के लिए यूज कर रहे। आगे बता रहे, इंद्रिय भोग के लिए और गधे की तरह परिश्रम करने के लिए शरीर नहीं मिला है।
ये जो हमारा शरीर है इंद्रिय भोग और गधे की तरह काम करने के लिए नहीं मिला है। ये सिर्फ शरीर को चलायमान रखने के लिए जब जरूरत के हिसाब से इंद्रिय भोग करना चाहिए। सिर्फ शरीर को चलायमान रखने के लिए ये मतलब हमें उस हिसाब से इंद्रिय भोग करना चाहिए। शरीर को चलायमान रखना ही है, मैंने पहले ही बता दिया क्योंकि इसको यूज करके तो आप भक्ति करेंगे ना, तो इसको तो चलाना है, तो इसलिए मिनिमम दीजिए। इतना मत दे दीजिए कि फिर आपका भक्ति भी नहीं हो और ऊपर से और ज्यादा मोटा हो गया पहले से ज्यादा। ऐसे भी नहीं करना, इसको मेंटेन करके इसको यूज करना है। आगे बता रहे हैं पैराग्राफ 12 में, मनुष्य जीवन का सदुपयोग करके कैसे विद्या का मार्ग में उन्नति करना चाहिए, इस विषय में भगवत गीता में सुंदरता से बताया और आदेश दिया गया। भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कैसे कैसे अकर्म विकर्म ये सबके बारे में दिया हुआ है, कर्म अकर्म विकर्म, और कैसे पत्रम पुष्पम फलम, बहुत सारे श्लोक है, ऐसे बहुत श्लोक है जहाँ पे भगवान तो मुझे अपने आप को समर्पित करो, मेरा नमस्कार करो, मेरा पूजा करो, सब धर्मों को छोड़ दो। अलग अलग श्लोक में अलग अलग एंगल से बताया गया। तो आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं उसमें आपको सारा जानकारी मिलेगा। इसमें पर्टिकुलर के श्लोक नहीं दिया इसलिए मैंने यहाँ पे श्लोक नहीं लिखा, लेकिन बहुत सारे श्लोक में आप देखेंगे जहाँ पे भगवान कह रहे ऐसे ऐसे मेरे लिए तुम काम करो, सीधा भगवान कह रहे। आगे बता रहे भगवत गीता में क्रमशः ब्रह्म परमात्मा भगवान के रूप में विस्तार में बताया गया है। ब्रह्म होता है भगवान का तेज, परमात्मा होता है जो हमारे शरीर में विद्यमान रहते हैं, और भगवान उनका साकार रूप के बारे में भी भगवत गीता में बताया गया है। जैसे मान लीजिए सूरज है, सूरज का जो रोशनी है वो ब्रह्म रूप है, जो सूरज का गोला है वो परमात्मा रूप है, और जो सूरज देव है यानी जो भगवान सूरज का जो देव है ना, वो है भगवान। लेकिन कुछ लोग सूरज की रोशनी को सूरज समझ लेते हैं कि यही यही कंप्लीट है। जो जैसे मान लिया आप घर के अंदर बैठे हुए तो आपको कैसे रोशनी आ रहा है, तो अरे सूरज आ गया, सूरज नहीं नहीं, सूरज का रोशनी आया, सूरज नहीं आया है, और ना ही सूरज का देवता वहां पे आ गए। फिर अब जब आप उस अंधेरे कमरे से निकलेंगे बाहर तब आपको सूरज दिखेगा, अच्छा वहां से आ रहा है, इसका मतलब सूरज का एक गोला भी है, ये सिर्फ रोशनी नहीं है गोला भी है। उसके बाद जब शास्त्र पढ़ेंगे तब बता अच्छा एक सूर्य देव भी होता है, सूर्य देवता भी होता है, अच्छा हमें तो नहीं पता था। हमें वो अंदर अंदर वाले कमरे से निकलने की बात है। अगर अंदर कमरे में बने रहेंगे तो आपको जो छत के या दरवाजा छत या कैसे छेद होता है, छेद से थोड़ा सा रोशनी आएगा, उसको देख के फिर कंफ्यूज होते रहेंगे कि ये क्या है, यही सूरज होगा। ऐसे नहीं, बाहर निकलिए फिर आपको गोला दिखेगा, फिर शास्त्र पढ़िए, फिर आपको और डिटेल्स में जानकारी मिलेगा। तो अलग अलग स्तर होते हैं। जो विशाल हृदय वाले मनुष्य 10वें मंत्र में दिए गए 18 सिद्धांतों का पालन करते हुए वैराग्य प्राप्त करता है, उसे भगवान यानी परम सत्य की अनुभूति होती है। हमने 18 दिव्य गुण देखे थे पिछले 10वें मंत्र में, आप अपना जो नोट्स मिला उसमें पढ़ सकते हैं, है ना। सच्चाई के रास्ते पर चलना, साफ सुथरा रहना, है ना, दया करुणा प्रेम भक्ति, ये बहुत सारे 18 गुण है। तो वो अगर 18 गुण कोई पालन करता है तो उसको परम सत्य की अनुभूति होगी कि हाँ भगवान है। जब तक आप अपने आप को पालन नहीं करेंगे तब तक आप अनुभव कर ही नहीं सकते अपने आप को, जितना क्योंकि आपको खुद अंदर से बाहर आना है। सूरज तो बाहर है, रोशनी बाहर है, लेकिन खुद अपने आप को अगर कमरे में बंद करके रखेंगे तो फिर कैसे आपको दिखेगा? दरवाजा खोलिए तब आपको दिखेगा। और सभी वर्गों के लोगों को भगवान की सेवा के कला सीखने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, और हमें सभी वर्गों के लोगों को भगवान की सेवा को सिखाना चाहिए, है ना। जैसे हम जुड़ते हैं तो हम धीरे धीरे दूसरे को जोड़ना चाहिए, है ना। फिर उनको तुम भी किसी को, जैसे प्रचार, यहाँ पे बेसिकली प्रीचिंग की बात किया जा रहा है कि आप प्रचार प्रसार करते रहे भगवान के नामों का। आगे बता रहे पैराग्राफ 13 में, विद्या के लक्ष्य का निश्चित मार्ग श्रीला रूप गोस्वामी जी के लिखित पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु में दिया गया है। जो भक्ति रसामृत सिंधु यानी नेक्टर ऑफ डिवोशन में मतलब कैसे, मतलब विद्या के मार्ग क्या है, कैसे कैसे भक्ति करना चाहिए, बहुत सारे नियम कर्म बहुत डीपली दिया गया है। आप पढ़ रहे या पढ़ेंगे, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसमें आपको बहुत सारा चीज जानने को मिलेगा कि कैसे भक्ति किया जाता है, बहुत सारे नियम कानून और क्या होता है भक्ति, उसमें बहुत डिटेल्स में। तो उसमें जब आपको पढ़ेंगे तब आपको उसमें बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा। श्रीमद् भागवतम के 1.2.14 में भी बताया गया है। अब क्या बताया गया हम थोड़ा देखते हैं। तस्मादकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिं श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। यहाँ पे कहा गया है, अतएव मनुष्य को एकाग्रचित्त से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन करना चाहिए जो भक्तों के रक्षक है। मनुष्य को क्या करना चाहिए? एकाग्रचित्त हो, यानी ऐसे नहीं कि कभी ये सोच रहे कभी वो सोच रहे, माला करते करते कुछ और सोच रहे, ऐसे नहीं। एकाग्रचित्त होकर भगवान का श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए, भगवान के बारे में स्मरण कीर्तन करना चाहिए, भगवान का नाम जप कीर्तन, या कीर्तन आप मंदिर में भी कर सकते हैं। स्मरण यानी भगवान के बारे में उनके लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, तथा पूजन यानी
पूजा अर्चना जो भी वो करना चाहिए, तो हमें ये सब करना चाहिए। ऐसे ये सब धीरे धीरे करेंगे तो अंदर से क्या होगा, हमें जो ज्ञान है वो हमें अंदर से प्राप्त होगा। बाहर से तो हम शास्त्र पढ़ ही रहे, लेकिन जब तक अंदर से भगवान वो जो ज्ञान का दीप नहीं जलाएंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा उतना सारा चीज, वो दिव्यता आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हमें अपने क्रियाएं करना है और भगवान पे छोड़ देना है। भगवान अंदर सब कुछ हमें ज्ञान हमारे अंदर से प्रकट करा देंगे धीरे धीरे। आगे बता रहे हैं, जब तक धर्म अर्थ तथा काम को भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक भौतिक विद्या प्राप्त होता रहेगा। जब तक ये हमारे जो धर्म अर्थ और काम को हम भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी जो भी चीज हमारे पास है इसको हम भगवान को पाने के लिए व्यवहार नहीं करेंगे, तब तक हमें भौतिक अविद्या प्राप्त होते रहेगा, है ना। जैसे हमें शरीर मिला है, इसको भगवान की सेवा में लगाना है। जो धर्म है, ऐसा हमारा धर्म है सेवा करना, तो हमें भगवान की सेवा करना है, ना की जगह किसी कुत्ते बिल्ली की सेवा करना है। अपना धर्म है, इसको हमें भगवान की सेवा में लगाना है। अर्थ है, जो हम पैसे कमाते हैं उसको भी हमें भगवान की सेवा यानी भगवान के मंदिर में दान के रूप में या उनके लिए सेवा में लगाना है, प्रसाद बनाने के लिए। और अपने जो काम है, यानी जैसे मान लीजिए काम करीबन, तो काम जब अच्छे रूप में आ जाएगा, प्रेम बन जाएगा, तो भगवान के प्रेम में लगा देना है। और भौतिक काम जो है उसको हमें जो भगवान कृष्ण भगवान ने संतान उत्पन्न करने के लिए लगाना है। तो हर चीज को हम भगवान के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन वो हमें वो कला आनी चाहिए। तो हमें खुद भी सीखना है, दूसरों को भी सिखाना है। तो ये हो गया आज का हमारा मंत्र 11 के सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो अभी किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आज के जो क्लास लिया इससे रिलेटेड, फिर हम प्रयास करेंगे जवाब देने का। तो एक एक करके आप लोग प्रश्न पूछिए, हाथ खड़े करिए, मैं नाम बताऊंगा, फिर आप अपना अपना प्रश्न रख सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ आकाश जी, प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे जो कृष्ण। मतलब अभी अभी जो आप बता रहे थे ना, मतलब जो नारियल का एग्जांपल दे रहे थे, मतलब कि हाँ जो हाँ, कि अंदर का वगैरह, मतलब जो पार्ट होता है, मतलब कि जो आपको नहीं आत्मा समझा की है ना। तरह। हाँ हाँ। हाँ देखिए, मतलब ऐसे मैंने एग्जांपल बना लिया, लेकिन मैं तो आपको समझा देता हूँ। कल भी मैंने बताया था वो, इसीलिए आज डिटेल्स में नहीं बताया। जब आप नारियल पानी पीते हैं ना, जब डाब बोलते हैं जिसको, डाब, पका हुआ नारियल नहीं, कच्चा नारियल डाब बोलते हैं बांग्ला में, हिंदी में पता नहीं, नारियल ही बोलते हैं। तो जब वो पीते हैं ना, तो देखिए उसके अंदर मलाई रहता है। तो मलाई को निकालने के लिए आपको डाब में से एक साइड से एक टुकड़ा आपको काट के वो देता है, फिर उसी को आप उसी चम्मच, उसको चम्मच की तरह यूज करते हैं, फिर आप वो मलाई खाते हैं, है ना। इसी तरह ये जो हमारा भौतिक जीवन, इसको हमें, मतलब भौतिक जो हमें शरीर मिला है, इसको हमें आध्यात्मिकता के लिए यूज करना है। इसके प्रति आसक्त नहीं हो जाना है। जैसा हम वो नारियल का चम्मच है, उस हम थोड़ी ऐसे बोलते हैं कि हम इससे मलाई खाए तो हम इसको भी घर लेके जाएंगे, ऐसे नहीं। हमें वो जो मलाई है, यानी जो आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअलिटी है, उसको हमें शरीर को यूज करते हुए उसको पाना है, फिर हमें शरीर ऑटोमेटिक एक टाइम पे छूट जाएगा। तो छूटना है ही है, ऐसे मैंने एग्जाम्पल दिया था। मतलब एक्चुअली मतलब जैसे जैसे नारियल का मतलब पूरी तरह उपयोग होता है, मतलब जो बाहर का अंदर का सब कुछ, उसी तरह मतलब हमारे शरीर का भी नहीं जैसे वो उस तो होता है, वैसे वो उपयोग अलग, होता वो है। तो अलग अलग बात है, वो तो उसको फिर जला के फिर खाना भी बना सकते हो, अलग बात है। लेकिन मैं यही बता रहा हूँ, वो जो नारियल जो हमारे लिए बेकार है, क्योंकि हमने पानी पी लिया, उसके बाद मलाई आपने हटा लिया, तो सारा बेकार हो गया ना। उस बेकार में से भी आप एक साइड निकाल के उसको आप अच्छे काम के लिए यूज कर सकते हैं। यानी जो भी आपके पास है भौतिक जगत में, सारा बेकार अविद्या है, उस अविद्या को भी विद्या के मार्ग पे यूज कर सकते हैं। जैसे धन ओके। है, अर्थ है, पति है, पत्नी है, सब ये भौतिक चीजें है, लेकिन इसको भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ठीक है, मैं वो कहना चाह रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, उसके बाद प्रवीण जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, ये जो श्रील रूप गोस्वामी का एक प्रीचिंग है कि एकांतिका जो भक्ति है वो उत्पात मचाती है, राइट? अच्छा, हाँ। हाँ, तो कई बार क्या होता है कि हमारे घर से मंदिर दूर है, मंगला में नहीं जा पा रहे हैं, कई कारण हो सकते हैं। हम हाँ लोग हाँ घर पे विग्रह भी है और भगवान को भोग भी लगाते हैं, और हम्म सुबह में ये आपका ट्रेनिंग भी लेते हैं। हम्म 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 तो हमारे जो शिक्षा गुरु ये बोलते हैं कि आपको मंगला में आना ही पड़ेगा। हम्म। तो ये दोनों को हम कैसे बैलेंस कर पाए? तो वो देखिए, कुछ कुछ चीजें ना हमें बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। वो कैसे, मैं बताता हूँ। अगर हाँ जी। पॉसिबल है, मतलब जैसे मान लिया हाँ मंगल आरती अगर
बहुत दूर है मंदिर, तो आप क्या जाएंगे कैसे? मतलब जा ही नहीं पाएंगे ना फिर। लेकिन फिर भी हाँ कोशिश करें एक आध दिन जाने के लिए, है ना? हाँ आपकी तरफ से कोशिश हमेशा 100% होना चाहिए, नहीं हो पा रहे वो अलग बात है। अगर फिर हाँ भी अगर मैनेजमेंट जबरदस्ती बोल रहा है, ठीक है, उसमें हाँ। फिर मैं क्या बोल सकता हूँ। लेकिन आपकी प्रभु जी तरफ से हमारे कोशिश होनी चाहिए। घर पे भी हमारे विग्रह है, उनकी भी सेवा करनी है, एक ही टाइम पे दोनों मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। सुबह तो में उनको आप मंगला आरती। देखिए, उनको आप बता दीजिए कि देखिए ऐसा ऐसा है, मैं घर पे करता हूँ, मैं आ नहीं पाता हूँ, मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है, इसीलिए मैं घर पे करता हूँ। तो वो लोग भी समझ, उनसे थोड़ा अच्छे से मतलब समझा के बोलिए, क्योंकि देखिए भक्त लोग क्या उनको करते हैं कि मतलब एक पॉइंट भी आपको ऐसा लूज नहीं छोड़ना था जहां से लगता है उनको कि आप भक्ति से हट सकते हैं, इसीलिए वो जबरदस्ती करते हैं। इसीलिए वो लोग नहीं, ऐसे उनको जबरदस्ती। मालूम है, उनको मालूम है इनके घर पे विग्रह है और सेवा वो कर रहे हैं, ये मालूम है। हम्म। तो कभी कभी एक आध दिन उनके घर में मतलब मंदिर के आसपास ही बोले ठीक है मुझे यहाँ थोड़ा एक व्यवस्था कर दे, मैं एक आध दिन यहीं पे रुक जाऊंगा, इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन नहीं है। देखिए ऑप्शन अगर आपके पास नहीं है प्रभु, मैं आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन अगर आपके पास है ही नहीं तो मेरे कहने से क्या, उनके कहने से आप जा ही नहीं पाएंगे, जी अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है ना। नहीं, तो ये तो बात, मैं ये आपसे गाइडेंस चाहता हूँ कि मेरे को ये बैलेंस कैसे रखना। बैलेंस ऐसे करिए, उनको बोलिए कि ऐसा, पहली बात तो उन्होंने अपने अगर उनको बता दिया कि ऐसा ऐसा दूर है, मैं नहीं आ पाता, लेकिन कोशिश करें कि मंदिर में अगर एक आध दिन रुकने को मिल जाए हफ्ते में, तो उसमें करिए, और क्या बोल सकते हैं। बोले ठीक है मुझे एक आध दिन यहाँ पे रहने दे, मैं सुबह उठ के ऐसे मंगल आरती कर लूंगा। अगर जो भक्त लोग है वो लोग सच में अगर चाहते कि आप मंगल आरती अटेंड करते हो सके वो लोग भी थोड़ा बहुत व्यवस्था आपको कर दे, तो हाँ ठीक है आप रहिए यहाँ पे, तो ऐसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, 2 दिन मंदिर में बाकी दिन घर पे, मगर है ना? घर के विग्रह को तो रोज सेवा करनी पड़ती है ना प्रभु जी। वही वही तो ना, फिर अभी अभी वो लोग भी भक्तों का भी बात तो मानना है ना? तो हाँ, इसमें भी ये भी बराबर आपकी बात, ये इनकी बात भी सही है। तो कुछ कुछ चीजें होता है ना, कभी कभी हमारे कंट्रोल से बाहर चला जाता है, जिसमें हमें बस भगवान से बोलना, देखो हमें बताओ ऐसे कैसे करना, आप भगवान से बोलिए कि कैसे इसका सोल्यूशन निकले, और अपने तरफ से पूरा कोशिश करिए कि आप भी मंदिर का भी अटेंड करें एक आध दिन। और हाँ पहली बात तो घर में भक्त को लाइए, एक दो भक्त को अपने घर में लाइए, हम्म हो सके उनका अपना घर का सिचुएशन नहीं पता, उनको घर में लाइए, दिखाइए ऐसा ऐसा है, इनको मैं छोड़ के मंगल आरती जा सकता हूँ। अगर वो बोले हाँ तो जाइए, अगर वो बोले वो देखेंगे ना तब उनको समझ में आएगा प्रैक्टिकली, हाँ भाई ये बिगड़े है सब है। तो अब वो खुद अभी देखे उसके बाद फिर कन्फ्यूज होगा, बोले तो बोले क्या। अब उनको घर में लाइए, पहले उनको दिखाइए कि ऐसे ऐसे है, तो मैं क्या मंगल आरती जा सकती हूँ उनको छोड़ के। तो फिर वो बोलेंगे ना जो बोलेंगे, उनको ग्राउंड लेवल पे लेके आइए, तब उनको समझ में आएगा। जी जी प्रभु जी। हाँ हाँ। कई बार क्या हरे होता है, हम ना अपने कृष्णा। point of view से बोल देते हैं हाँ कि ऐसा ऐसा है, लेकिन वो कई बार सामने वाले के दृष्टिकोण से वो अलग होता है, मतलब प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो हमें ऐसे भी नहीं करना, हमें उनके दृष्टिकोण से भी देखना होता है। तो अभी आप पहले वो आप उनके दृष्टिकोण से आपको देख रहे हैं, अभी आप उनको अपने दृष्टिकोण से दिखाइए, फिर देखिए क्या रिजल्ट आता है इसका। ठीक है। हम्म। हरे कृष्ण। हाँ ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। अभी तो और मुझे हाथ नहीं दिख रहा है, कोई पूछना चाहेंगे सवाल ऐसे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मतलब जनरल मतलब इस पीडीएफ मतलब जो आप पढ़ा रहे उसके अलावा मतलब बोल सकते हैं? एक सेकंड प्रभु, एक सेकंड। आपने क्या पूछा प्रभु? नहीं, मैं बोल रहा था जो आप मतलब ईशोपनिषद पढ़ा रहे हैं ना, इसके हाँ अलावा हाँ, भी बोल सकते हैं क्या, ऐसा बोल रहा हूँ। इसके अलावा बोल सकते हैं क्या? जनरल मतलब जनरल जो मतलब हाँ भक्ति से ये, अगर रिलेटेड हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ हाँ वही वही पूछ जैसे रहा हूँ। प्रभु जी ने पूछा ना कि वो भी तो कहा ईशानोपनिषद से, वो तो भी बाहर से था ना, तो फिर भी मैंने बताया हाँ ना। वही, हाँ वही हाँ बोल रहा। हाँ, पूछिए ऐसा कुछ नहीं मतलब। एक्चुअली मतलब मैं मतलब बोल रहा था जो मतलब कि हमारी जो मतलब अभी जो आपकी जो मतलब अभी जो गुरुकुल है ना हमारे मतलब हम्म, कि वो वहाँ पे मतलब कि जो मतलब खेती वगैरह करते हैं ना मतलब कि पूरी, ये प्रभु तो भक्ति वो से मतलब रिलेटेड कि नहीं होता, ये तो अलग चीज हो गया। ये खेती बाड़ी गुरुकुल ये अलग चीज हो गया। नहीं नहीं मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बस इतना पूछ रहा हूँ कि
जो मतलब कि वहाँ पे मतलब जो खत वगैरह मतलब जो बनते हैं ना, मतलब कि हम्म। मतलब एक्चुअली जो मतलब हमारी धरती माता जो होती है, मतलब कि वो मतलब यही है ना, मतलब कि जो स्पिरिचुअली है ना, मैं पूरा मतलब भक्ति के रिलेटेड है ना, मतलब उसकी सेवा करते हैं हम मतलब। किसकी सेवा करते हैं? धरती की? हाँ हाँ, मतलब वहाँ पर हम अनाज उगाते हैं ना, मतलब कि पूरा। अगर उसमें धरती की सेवा कैसे होगा अनाज उगाने से? नहीं नहीं, एक्चुअली में मतलब जो खेती वगैरह करते हैं ना, मतलब आज जो किसान वगैरह करते हैं तो वो वो खेती मतलब करना पूरा धरती मतलब की सेवा नहीं होती है। खेती करना धरती की सेवा नहीं होती, वहाँ अपने सेवा के लिए खेती को यूज करते धरती को, वो सेवा थोड़ी हुआ। वो आप खेत से ले, जमीन से ले रहे हैं ना, आप दे थोड़ी रहे। हाँ मतलब हम वो मतलब सेवा उस थोड़ी पर हुआ। हम मतलब वो श्रम धरती आपका करते हैं सेवा हम। कर रहा है ना? राइट राइट हाँ, वो धरती राइट आपका सेवा बराबर। कर रहा है, लेकिन आप उसमें अपना मेहनत लगा रहे हैं। अपना मेहनत के माध्यम से धरती का सेवा आप ले रहे हैं। वो धरती का आप सेवा नहीं कर रहे। धरती का आप सेवा क्या करेंगे? आप खुद ही धरती से बने हैं, है ना? राइट मतलब उसी तो पंचतत्व से हमें बने हैं, राइट। हमें हम धरती के पता है क्या सेवा कर सकते हैं? हम धरती का ये हाँ सेवा कर सकते हैं। सुबह उठ के जब भी हम पैर रखते हैं तो मंत्र बोल के उनको प्रणाम कर सकते हो। मंत्र मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे पता भी नहीं है, दास प्रभु बता रहे थे एक मंत्र, वो मंत्र हम बोल सकते हैं। फिर पेड़ पौधे काटना कम कर सकते हैं। नदियों को गंदा करना बंद कर सकते हैं, है ना? वायु प्रदूषण को हम बंद कर सकते हैं। ये होगा धरती की सेवा। आप तो केमिकल डाल के वही अनाज वही उगा रहे, तो वही केमिकल डाल के धरती खराब होता है। वो सेवा नहीं हुआ, वो आप और खराब कर रहे हैं। नहीं, हाँ मैं वही बोल रहा था मतलब कि वो सेवा नहीं अभी हुआ जो हम प्रभु। हाँ नहीं मतलब वो कि सेवा नहीं हुआ। उनको मतलब तकलीफ होती है ना, मतलब कि जो खेती वगैरह करते हैं लोग। तो मैं वही बोल रहा था कि आपकी तरफ से मतलब में से मतलब आप भी खेती करते हैं ना, मतलब जो गुरुकुल है मतलब आपके। नहीं, मैंने अपने बचपन में बहुत खेती किया है, उसके बाद फिर जॉब किया है, और अभी उसके बाद अभी मैं ये कर रहा हूँ। तो खेती तो मैं फिलहाल नहीं किया। लॉकडाउन में मैंने 1 साल खेती किया था। हाँ उसके हाँ हाँ। बाद फिर अभी जॉब करते करते अभी ऐसा सिचुएशन हो गया है शरीर का भी, मैं खेती में उतना काम भी करने जैसा रहा नहीं कि मैं मेहनत तो कर सकता हूँ, लेकिन क्या वो एक आध दिन ऐसे दिखावे के लिए कर सकता हूँ, लेकिन रेगुलर नहीं कर सकता। नहीं नहीं ठीक नहीं, है। ऐसा नहीं बोल रहा नहीं, एक्चुअली मैं भी नहीं करता हूँ मतलब खेती। मेरे मतलब दादाजी करते थे मेरी खेती। हम्म। एक्चुअली मतलब मैं मतलब जो मतलब मैं एक्चुअली में आयुर्वेद की मतलब पढ़ाई वगैरह करता हूँ ना मैं। हाँ 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 तो मतलब कि एक्चुअली में मतलब जो मतलब सामाजिक दृष्टिकोण से मतलब जो चीजें हो रही है ना, मतलब कि जो फर्टिलाइजर वगैरह डाल रहे हैं। हाँ 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 तो मतलब हमारे मतलब जो आप मतलब अभी आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं ना, मतलब पूरी तरह मतलब कि मैं भी मतलब सनातनी हूँ। मैं भी हाँ मतलब कि हाँ उसी उसी चीज में लगा हूँ, मतलब कि जो खेती हाँ वगैरह है ना पूरी तरह मतलब कि जो मतलब खत वगैरह होते हैं ना, मतलब जो गोबर से बने होते हैं मतलब खत। हाँ हाँ हाँ। और मतलब उसमें मतलब कोई पेस्टिसाइड वगैरह कुछ भी नहीं रहता है ना मतलब। और नहीं, वो बहुत सब सारे लोग। देखिए प्रभु, ऐसा है, वो सब करना भी सेवा नहीं है। आप गोबर भी डाल रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा अनाज उगाने के लिए ना। नहीं अब नहीं, अनाज का क्या वो करें? मतलब सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है ना, मतलब कि ना तो उससे क्या अगर हो जाएगा? उससे सेवा सॉइल में कैसे हो गया? हाँ उसमें मतलब जो मतलब जीव जंतु रहते हैं ना, मतलब जैसे कि अभी नहीं हम तो पढ़ते हैं ना, मतलब कि अभी एक्चुअली आप जानना क्या चाह रहे हैं मुझे पहले वो बताएं। आपका कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब आप क्या जानना चाहते हैं? आप सीधा सवाल पूछिए। हमें वही पूछ रहा था मतलब अभी आप मुझे जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ऐसा करते हैं वैसा। आप इन्फॉर्मेशन दीजिए। आप अपना मतलब सवाल करिए कि क्या सवाल है। हमें वही पूछ रहा हूँ मतलब कि आप जो मतलब कि गुरुकुल मतलब इस्टेब्लिश करते हैं ना, तो उसमें मतलब खेती भी वगैरह मतलब वो भी मतलब आता है ना उसमें रिगार्डिंग। तो मतलब कि हाँ आप आता जो है। खेती करते हैं तो मतलब वो मतलब कि उसका यूज करके करते हैं कि पेस्टिसाइड करके यूज करके करते हैं, ऐसा पूछ रहा था। जहाँ पे जो जरूरत पड़ता है वहां पे वो करते हैं। मतलब मतलब जहाँ पे हमको जो जरूरत पड़ता है वहां पे वो करते हैं। जहाँ पे लगा कि गोबर से काम चलेगा गोबर देता है, जहाँ पे लगता है थोड़ा बहुत केमिकल डालना पड़ेगा, जिंदा तो रहना ही है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत केमिकल डालते ही है। इसमें क्या है? कीड़े मकोड़े जो रहते हैं वो भी अलग पार्ट है। देखिए, जीवो जीवस्य जीवनम। आप ऐसे नहीं सोच सकते गोबर में भी कीड़ा है, उसको हम डालें तो कीड़ा मर जाएगा। तो फिर आप जीना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपके मुंह में 1 लाख करोड़ बैक्टीरिया है, उसको भी मारना पड़ेगा, और उसको तो मार ही रहे डेली। तो ऐसे नहीं बनना है स्टीरियोटाइप। हमें प्रैक्टिकल होकर मतलब चलना है। बाकी प्रभु क्लास का टाइमिंग हो गया है। ठीक है, आप अपना सवाल पहले क्लियर कर लीजिए, फिर मुझे आप व्हाट्सएप में करिएगा। ठीक है, आप क्या जानना चाह रहे हैं? अभी मैं मुझे क्लास खत्म करना पड़ेगा। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मैसेज कर हरे देना प्रभु मुझे। कृष्णा। जी, 3 दिन हरे से मैंने क्लास अटेंड नहीं किया, कुछ सेवा में थी।
तो 3 अच्छा। दिन में जो जो हुआ है वो मुझे नोट्स भेज सकते हैं? वो आपको पीडीएफ मिल जाएगा सबका। और 3 दिन से एक्चुअली तो हमारा भी 2-3 दिन क्लास नहीं हुआ शायद। आप लास्ट मंत्र कौन सा किया था हमारा जी? 8 8। तो 8, 9, 10 आपका 3 मंत्र, सॉरी 9, 10, 2 मंत्र मिस हो गया। और कल किया था आपने क्लास? नहीं। अच्छा, आपका 2.5 मतलब 2.5 मंत्र मिस हो गया मान लीजिए। तो आप इसको रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं बाद में। प्रभु जी 2 बजे फिर से क्लास है क्या? हाँ 2 बजे अभी हमने कल बोला है उनको, हमारे मैनेजमेंट को। देखते अगर वो अभी बोल रहे हैं तो हम 2 बजे भी चालू करेंगे। ठीक है, अगर नहीं, अगर होगा ना तो आपको मैसेज चला जाएगा, नहीं हुआ तो फिर मतलब मैसेज नहीं गया तो समझे नहीं होगा। मैं उनसे बात कर किया था कल, तो बोले था आज, लेकिन आज से करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।